हेलो डियर, सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब में। तो सभी को गुड इवनिंग डियर। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन भी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो बाबू देखो, हम लोग जो है अपने इंग्लिश टॉपिक जो है, हमारा इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, जहां से आपके 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। आई मीन 20 क्वेश्चंस का 20 मार्क्स जो है आपको यहां से मिलेगा, जो कि ये पूरे सिलेबस और पूरी स्ट्रेटजी जो है मैं पहले ही लेक्चर में कवर कर चुका हूं और अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि ये आज का हमारा जो टॉपिक है इंग्लिश के अंदर, ये है हमारा टेंस। क्या है? टेंस है। और टेंस हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं क्या बताऊं। तो देखो, जैसे कि हर बार हम लोग पढ़ते हैं बेसिक टू एडवांस, टेंस को भी उसी भांति पढ़ेंगे और अच्छे से मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आप समझ पाओ और पूरी चीज़ों को मैं समझा पाऊँ आपको। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोशिश आप भी करना कि आप इस टॉपिक को समझने का कोशिश करना, क्योंकि ये आज का टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा बड़ा है और बच्चों को बहुत ज़्यादा कठिनाई भी आते हैं। बट नो टेंशन, हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और विथ एग्जाम्पल के साथ पूरा एक्सप्लेन करेंगे ये सबको, और पूरे टाइप्स को देखेंगे। जितने भी आपके ये टाइप्स हैं टेंस के, वो सभी के सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। डियर, यहाँ देखोगे आप, तो देखो मैं बता दूं कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रेजेंट टेंस। ठीक है, एक मिनट, यहाँ से एक कुछ चीज़ें जो है हम आगे की ओर, हाँ यहाँ देखिए थोड़ी चीज़ें इधर उधर हो गई है, बस उसके लिए नो टेंशन। हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस। अब टेंस क्या है, टेंस किसे कहते हैं छोड़ो। टेंस का मीनिंग होता है काल, यानी कि समय। ओके, हम लोग देखेंगे कि काइंड्स ऑफ टेंस, यानी कि काल के प्रकार। तो देखो, सबसे पहला है हमारा प्रेजेंट टेंस, सेकंड होता है पास्ट टेंस और थर्ड होता है फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, भूतकाल पास्ट टेंस का, और फ्यूचर का भविष्य काल होता है। देखो, ये हमारे टेंस के प्रकार हैं। यही मुख्य रूप से हमारे 3 टेंस होते हैं, यानी कि मुख्य रूप से अगर देखें तो काल का प्रकार यही 3 होता है। आगे चलोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि प्रत्येक टेंस के 4-4 भेद होते हैं। देखो, ये जो 3 टेंस आपने देखा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इन तीनों का 4-4 भेद होगा। आई मीन ये इन तीनों का भी 4-4 प्रकार होंगे। जैसे कि प्रेजेंट टेंस का 4 होगा, ठीक है, प्रेजेंट टेंस का 4 होगा। उसी भांति आपका यहाँ से देखने को मिलेगा किसका, पास्ट टेंस का भी 4। ठीक है, पास्ट टेंस का भी 4, जैसे कि प्रेजेंट टेंस में 4 रहा तो पास्ट टेंस का भी 4 होगा। ठीक है, और फ्यूचर का भी 4 होगा। ठीक है, क्या है, फ्यूचर का भी 4 होगा। ओके, अब देखो मैं बताऊं कि अब इसे याद कैसे रखना है। कहोगे कि सर ये तो बहुत बड़ा है, क्योंकि 4 इसके और 4 इसके। ठीक है, 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के, कितने हो गए? 12 हो गए। ठीक है, तो 12 टेंस जो है आपको याद रखना है। बट नो टेंशन, मैं आपको बता देता हूं। देखो, पहला प्रकार जो होता है इन सभी टेंसों के, इंडेफिनिट या सिंपल भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, बस इन 3 नामों को याद रखो, इन 3 नामों को याद रखो और उसके बाद इन चारों को याद रख लो। ठीक है, बाकी इतना ही याद रखोगे, पूरा टेंस आपका कंप्लीट होगा। कैसे? देखो, अब हम आपको बता दें कि प्रेजेंट टेंस आप पढ़ोगे तो प्रेजेंट टेंस के 4 ये प्रकार भी पढ़ने होंगे। तो जैसे कि अब ये 4 प्रकार होते हैं, तो तीनों के 4-4 प्रकार हैं। तो इसे कैसे जानेंगे? प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस, अब इन चारों को उनसे ऐड करते जाओ। ओके, किससे? जिस टेंस के प्रकार को अगर पढ़ना है। जैसे कि मैं बता रहा हूं प्रेजेंट टेंस के ये चारों प्रकार, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ये 2 नंबर दूसरे प्रकार हो गए। तीसरे प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथे प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार आपको पास्ट का भी देखने को मिलेगा, फ्यूचर को भी देखने को मिलेगा। इन सभी टेंस के स्ट्रक्चर को और इन सभी टेंस के यूज को, सारी चीजों को हम लोग इस लेक्चर के थ्रू देखने वाले हैं। तो यहां सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस को। ओके, देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस,
दोनों बात बराबर है, दोनों का नाम एक ही है। देखो कार्य वर्तमान, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट में सामान्यतः होता है, यानी कि कर्ता यानी कि सब्जेक्ट के स्वभाव यानी कि नेचर या आदत आई हैबिट को व्यक्त करने के लिए होता है। देखो वर्तमान में प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है कि अगर प्रेजेंट यानी कि वर्तमान समय में सामान्यतः अगर कर्ता यानी कि सब्जेक्ट के स्वभाव यानी कि उसका जो नेचर है या उसका हैबिट यानी कि उसके आदत को जो व्यक्त करता है उसी को प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब देखो यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कि सिद्धांत, ठीक है, एवं अस्थायी कार्य, ठीक है, आदि को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें आप समझ लो, इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ जो है बाबू आपको मिल जाएंगी। आप तो देखें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। चलो आपने तो देखा, बट इसके पहचान क्या है, कैसे? देखो वैसे तो अगर हम देखें तो 4 प्रेजेंट टेंस, 4 पास्ट टेंस और 4 फ्यूचर टेंस, 12 टेंस आपको देखने को मिलेंगे। बट हम इसे पहचानेंगे कैसे कि कौन टेंस है और उसके साथ हम अपना सिंगुलर यूज करें या प्लूरल यूज करें, कौन से वर्ब यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज करना है या मेन वर्ब यूज करना है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। कब? तो अभी मैं बता रहा हूं। और इन सारी चीजों का यूज आप सेंटेंस में कैसे करेंगे? जब आप उस टेंस को पहचान पाएंगे तभी तो यूज करेंगे ना। अगर उस टेंस को अगर आप पहचान ही नहीं पाएंगे तो आप उसका यूज कैसे कर पाएंगे इन सभी चीजों का। तो मैं बात कर रहा हूं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो देखो क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं अगर रहे क्रिया यानी कि वर्ब के अंत, तो वर्ब जो है आपका इंग्लिश है, बट मैं डायरेक्ट कहूं कि हिंदी वाक्य के अंत में क्या है, एकदम परफेक्ट डेफिनेशन है पहचान करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अगर हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं अगर आपको मिले तो आप समझ जाना कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, तो देखो अब इसके लिए यहाँ पे एक पर्सन है, यहाँ पे सिंगुलर है और यहाँ पे प्लूरल है। फर्स्ट पर्सन के लिए आप यूज करोगे सेंटेंस में सिंगुलर के लिए आई और प्लूरल के लिए वी। एकदम अच्छी तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे पे ट्रस्ट करना। सेकेंड पर्सन के लिए आप यूज करोगे सिंगुलर के लिए यू, प्लूरल के लिए भी यू। ओके, थर्ड पर्सन के लिए आप यूज करोगे सिंगुलर में ही, सी, इट, राज, मधु यानी कि द बॉय, यानी कि सिंगुलर का यूज करना है ही, सी, इट और नेम के लिए थर्ड पर्सन यही होते हैं। अब प्लूरल की मैं बात करूं तो दे और द बॉयज, ठीक है। अब देखो वर्ब की मैं बात करूं तो हेल्पिंग वर्ब में आप यूज करोगे डू या डज का प्रयोग करोगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज। लेकिन अफर्मेटिव में डू या डज का यूज नहीं होता है, आई मीन हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब 1st फॉर्म का यूज होता है, परंतु सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हो तो वर्ब में एस या ईएस नियमानुसार जोड़ा जाता है। अब ये 2 लाइनों का मतलब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, बट थोड़ा सा धैर्य रखो। ओके, थोड़ा सा धैर्य रखो, मैं अभी बताता हूं। देखो डियर, अगर बात करें तो यहाँ पे ये लाइन आपसे कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब डू और डज का प्रयोग होगा किसमें? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। कब? अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहे, सॉरी सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट रहे तो सिंगुलर के साथ आप डज का यूज करोगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप डू का यूज करोगे। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन देखने को मिलेगा कि अफर्मेटिव में ना तो डू का यूज करोगे ना ही डज का यूज करोगे, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा है कि अफर्मेटिव होता क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस कौन है या किसे कहते हैं? बस थोड़ा सा धैर्य रखो, मैं अभी बताऊंगा।
तो बात आती है कि अगर डू और डज का यूज नहीं होगा अफर्मेटिव में तो फिर क्या यूज होगा, क्या वो सेंटेंस नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा, ये सारी चीजें आपके मन में आ रहे होंगे। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब 1st का यूज होता है, यानी कि वर्ब का जो पहला फॉर्म है उसका यूज करेंगे किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें वर्ब के 1st फॉर्म का यूज करते हैं, ना कि हेल्पिंग वर्ब का, याद रखना ध्यान से। परंतु सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में हो तो एस या ईएस भी जोड़ते हैं नियम के अनुसार। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है तो उसमें एस या ईएस जोड़ा जाता है, किसमें, वर्ब के 1st फॉर्म में। इसको और अच्छे से आप एग्जांपल्स के थ्रू समझ पाएंगे। आगे चलो देखते हैं हम। ओके, अब यहां देखोगे बाबू आप, एक मिनट थोड़ा सा मैं इसे इरेज करके आगे की ओर मैं बढ़ रहा हूं, ठीक है। अब देखो आगे यहां, अब आया यहां पे ये अफर्मेटिव जो आपको कंफ्यूज कर रहा है। देखो अफर्मेटिव यानी कि क्या बोलते हैं अफर्मेटिव को हिंदी में, आपको मालूम होगा, सकारात्मक, ठीक है। देखो यदि सब्जेक्ट ही रहे, सी रहे, ओके, इट रहे या कोई नाम हो तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूं। सब्जेक्ट तो रहना ही है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब रहेगा, वर्ब मतलब 1st फॉर्म वर्ब का, और उसमें एस या ईएस जो है नियम के अनुसार आपको जोड़ने होंगे, प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, उसके बाद अदर वर्ड रहते हैं। क्या है, अदर वर्ड, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल्स के थ्रू आप देखो तो वह खेलता है, वह खेलता है तो इसमें नहीं मतलब वह नहीं खेलता है, ये निगेटिव होता है, लेकिन इसमें निगेटिव नहीं है, ये अफर्मेटिव है, यानी कि वह खेलता है। तो जब वह खेलता है तो वह देखो क्या है, ही, वह क्या है, थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन के लिए क्या कहा है कि इसमें एस या ईएस यूज करना होगा। तो देखो ही प्लेस, वह गांव जाती है। सी गोज, गो क्या है, गो इसका फर्स्ट पर्सन है, सॉरी 1st वर्ब का 1st फॉर्म है, और इसमें देखा गया कि वह गांव जाती है, वह क्या है, वह थर्ड पर्सन है। सी गोज टू विलेज, तो ये क्रिया में जो है ई एस जोड़ना पड़ा या एस जोड़ना पड़ा। लोकेश खाता है तो लोकेश इट्स, कोमल नाचती है, कोमल डांसेस, ठीक है। सूर्य पूर्व में उगता है तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, ओके। तो कुछ इस प्रकार से सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस को हम इस स्ट्रक्चर में बनाते हैं और इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब देखो आपको मैं बता रहा हूं जितने अच्छे तरीके से अगर आप पढ़ लोगे तो फिर तो भाई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो यदि सब्जेक्ट आई रहे, वी रहे, यू रहे, दे रहे, यानी कि इसका कहने का सीधा सीधा मतलब यही है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर ना रहे, बाकी उसके अलावा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन रहता है, तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग देख रहे हैं। क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सब्जेक्ट वर्ब का 1st फॉर्म, इसमें ई और ईएस नहीं ऐड करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। एग्जांपल्स के थ्रू देखो, मैं दौड़ता हूं, आई रन, हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड, तुम खेलते हो, यू प्ले, वे खेलते हैं, दे प्ले, ठीक है। अब बताना मुझे ये नेक्स्ट, ये जो यहां से ये जो सेंटेंस आपको दिख रहा है कि मैं एक पुस्तक पढ़ता हूं, इसका ट्रांसलेशन करके मुझे बताना, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा है निगेटिव। ओके, क्या है, निगेटिव सेंटेंस। इससे पहले हम लोगों ने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, अब देखेंगे हम लोग निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर ये होगा, सब्जेक्ट डू या डज, क्योंकि अफर्मेटिव में डू डज का प्रयोग नहीं होगा, बाकी सब में होगा, निगेटिव में होगा, इंट्रोगेटिव में होगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव में होगा, WS फैमिली में होगा, सब में डू डज का प्रयोग होगा विदाउट अफर्मेटिव के। ओके, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का 1st फॉर्म, ओके,
और ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। थोड़ा सा लंबा स्ट्रक्चर है, बट नो प्रॉब्लम मेरे डियर, आपको जो है ये सारी चीजें याद रखने ही होंगे। अगर याद नहीं रखते हो तो फिर आपके लिए ये प्रॉब्लम खड़े कर देंगे और आपको सेंटेंस बनाने नहीं आएंगे। देखो, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में रहता है तब डज नॉट का प्रयोग व अन्य के साथ डू नॉट का प्रयोग करना है। देखो, जब सब्जेक्ट जो रहे, यानी आपका जब कर्ता थर्ड पर्सन रहे और सिंगुलर नंबर रहे, प्लूरल नहीं सिंगुलर, सिंगुलर और प्लूरल में अंतर आप समझ रहे होंगे, डिफरेंस समझ रहे होंगे। सिंगुलर किसे कहते हैं, प्लूरल किसे कहते हैं। तो रहे तो आपको डज नॉट का प्रयोग कर रहा है, किसका, डज नॉट। बाकी सबके साथ डू नॉट का प्रयोग करना है। देखो, मेन वर्ब मुख्य क्रिया में एस या ईएस नहीं लगाना है। मेन वर्ब आप समझ रहे हो ना, अगर आप हमारे लेक्चर देखे होंगे तो मैं वर्ब को अच्छे ढंग से पढ़ाया है। मेन वर्ब किसे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, इसके फॉर्म्स क्या हैं, इसके यूज क्या है, सारी चीजें मैं बताया हूं। ओके, तो यहाँ पे उन सब चीजों को तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अगर एक्सप्लेन किया तो लेक्चर लेंदी जाएगा। देखो, वह नहीं खाती है, यानी कि सी डज नॉट सॉरी खाती नहीं, वह नहीं लिखती है, यानी कि सी डज नॉट रीड। लोकेश नहीं खाता है, लोकेश डज नॉट ईट। हम लोग नहीं पढ़ते हैं, वी डू नॉट रीड। ओके, तो चलो फटाफट से आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे चल करके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। इंट्रोगेटिव में यही होता है कि क्वेश्चंस किए जाते हैं सेंटेंस के थ्रू, वाक्यों के थ्रू। ओके, तो उनके एंड में तो क्वेश्चन मार्क्स लगा रहेगा। ये देखो, ऐसा होता है क्वेश्चन मार्क्स। पहले देखते हैं इनके स्ट्रक्चर। देखो, इनके स्ट्रक्चर है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ओके, डू या डज, यानी कि देखो अफर्मेटिव का जो है वो उसका इसमें करना यही है कि जो वर्ब है ना उसको आगे लेकर आना है। जैसे कि क्या वह लिखती है, तो डज सी रीटन। क्या लोकेश खाता है, तो लोकेश डज लोकेश इट। क्या मैं दौड़ता हूं, डू आई रन, डू आई रन। तो कुछ इस प्रकार से इसके सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि आपको बनाने पड़ेंगे। ओके ओके डियर, एक मिनट सॉरी चलो। अब देखो, कुछ नहीं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो है निगेटिव फॉर्म कैसे बनाएंगे हम लोग। तो कुछ नहीं करना है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर लेना अपने स्ट्रक्चर में। इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में सिर्फ सब्जेक्ट के बाद अगर आप नॉट लगा देते हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में आप उसे चेंज कर लोगे। यानी कि क्या वह नहीं लिखती है, यानी कि डज सी नॉट रीड राइट। क्या हम लोग नहीं पढ़ते हैं, डू वी नॉट रीड। क्या वे नहीं खेलते, डू दे नॉट प्ले। तो कुछ इस प्रकार से आपका रहा। अब चलो आगे की ओर बढ़ते हैं फटाफट से। चलो, अब देखो WH फैमिली। अब WH फैमिली क्या होता है, जरा मैं भी तो देखूं। अब देखो, WH फैमिली होता है जैसे कि वाई, वेन, हाउ, वेयर, वाट, विच, हु, हुम, ये सभी के सभी क्या है, WH फैमिली। WH फैमिली कितने होते हैं, काउंट करो, 9 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल की टोटल WH फैमिली 9 होते हैं। अब देखो, WH फैमिली में हम सेंटेंस कैसे क्रिएट करते हैं, सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। आप कहाँ रहते हैं, यानी कि वेयर डू यू लिव। और देखो, इंट्रोगेटिव के साथ, इंट्रोगेटिव के निगेटिव फॉर्म जो होता है उसके साथ और WH फैमिली के साथ ये क्वेश्चन मार्क्स लगाना नहीं भूलना, नहीं तो सेंटेंस गलत मान लिए जाएंगे। क्वेश्चन मार्क्स इसके साथ हमेशा रहता है। क्वेश्चन मार्क्स दो ही सेंटेंस में नहीं रहता है, ये तो अफर्मेटिव रहे या तो निगेटिव रहे। ओके, तुम कब दौड़ते हो, तुम कब दौड़ते हो, यानी कि व्हेन
डू यू रन? ओके, वह क्यों जाता है? वाई डज ही गो? अब इतना एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं है इसमें कि डज क्यों यूज हो रहा है, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि आप अभी तक वही सारी चीजें पढ़ते आ रहे हो और समझ रहे हो। ठीक है, अब चलो यहां तक रहा हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट टेंस का पहला भेद। हमें टोटल चार वेद पढ़ने हैं, जिसमें से हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस का पहला वेद जो है पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सेकंड हमारा क्या है? सेकंड है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो आप ये चीजें ना याद रखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही याद रखो, एकदम सिंपल रहता है। इसका मतलब होता है कि कार्य वर्तमान में जारी या चल रहा हो। कंटिन्यूअस आप कहते हो ना कि अरे भाई रुक क्यों गए, कंटिन्यू करो भाई, चलो कंटिन्यू करो। आप कहते हो ना कि भाई इस काम को ना कंटिन्यूअस हमें पूरा करने ही करने हैं, यानी कि इस काम को जो है लगातार करना ही है, जारी रखना है, इसको रोकना नहीं है। तो जो कार्य वर्तमान में चल रहा हो, आई मीन जारी हो, उससे ही हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखो डियर, सबसे बड़ी बात एक बता दे कि इस पृथ्वी पे जितने भी सारी चीजें हैं उसकी पहचान है। ठीक है, उसकी पहचान है। बिना पहचान के हम किसी भी चीजों को पहचान नहीं पाएंगे। ओके, आपका, हमारा या आपके मित्र का, आपके पिताजी का, आपकी फैमिली में जो भी है, उन सभी का कुछ ना कुछ पहचान है, तभी तो आप पहचान पाते हो ना कि ये है, ये वे है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी पहचान है। तो इसकी पहचान क्या है? तो क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे है, रहा हूं अगर दिख जाए तो समझ लेना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब देखो वही सारी चीज है, फर्स्ट पर्सन के लिए आई का यूज होगा सिंगुलर में, वी का यूज होगा प्लूरल में। अब ये सारी चीजें मैं हर टाइम बताते रहूं तो भाई फिर फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट। तो आप जो है रीड कर लेना, यू का यू ही होगा, ही सी इट, और नेम के लिए जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और दे द बॉयज के लिए प्लूरल। अब देखो मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया जो है 1st फॉर्म आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। इस सेंटेंस में अगर आप मेन वर्ब का यूज करते हैं तो मेन वर्ब के चौथा फॉर्म, जिसे आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, जिसको मैं बताया हूं आपको, ठीक है, सॉरी डियर, उसका यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब की मैं बात करूं तो हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब में क्या? इज एम आर का यूज करना है। इज का यूज जो है आई के अलावा सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। आर का यूज जो है यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, और एम का यूज जो होता है आई के साथ होता है। इतना तो आप पहचान रहे हैं, इतना तो आप समझ रहे हैं कि हाँ भाई ये सारी चीजें होती हैं। ओके, अब देखो इसका भी देखो, सबसे पहले कि जितने भी टेंस के भेद पढ़ोगे आप, उन सभी में आपको ये जो सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव का निगेटिव वाला सेंटेंस जो होता है, और WH फैमिली का सेंटेंस, ये पांच के पांचों सेंटेंस की प्रक्रियाएं हैं जो आपको पढ़ने हैं, क्योंकि इन सभी टेंसों में कुछ इस प्रकार के ही सेंटेंस बनाए जाते हैं और इसी तरीके से बनते हैं। तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। देखो अफर्मेटिव के लिए इसका जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का 1st प्लस आईएनजी, या डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म, या वर्ब का चौथा फॉर्म भी आप कह सकते हो। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। चलो एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। मैं खेल रहा हूं, यानी कि मैं जो हूं खेल रहा हूं, यानी कि खेल क्या है हमारा खेलने का जो है, खेल जो है जारी है। तो आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। देखो ये है हेल्पिंग वर्ब जो एम का यूज हो रहा है, और ये मेन वर्ब है जो प्लेइंग है,
तो ये यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखनी है ये सारी चीजें। वह पढ़ रहा है यानी कि उसकी पढ़ने की प्रक्रिया जो है जारी है, वह पढ़ रहा है यानी कि ही इज अ रीडिंग। क्या है? ही इज अ रीडिंग। तुम स्कूल जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्कूल। कविता गाना गा रही है। ओके, कविता इज ए सिंगिंग अ सॉन्ग। तो देखो डियर, कुछ इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाने पड़ते हैं। अब निगेटिव में कुछ नहीं करना है, बस नॉट का यूज करना है। कब? इज आर एम के बाद अगर आप नॉट का यूज करते हो तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज कर लेना, बस सेम है अफर्मेटिव का कॉपी कर देना। बस करना क्या है, सब्जेक्ट और आई एम आर में से कोई भी एक वर्ब के बाद नॉट का यूज करना है, यानी कि मेन वर्ब के पहले नॉट का यूज कर लोगे तो ये निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। यानी कि मैं नहीं जा रहा हूं, यानी कि आई एम नॉट गोइंग। वह नहीं पढ़ रहा है, यानी कि ही इज ए नॉट रीडिंग। मेरा भाई नहीं खेल रहा है, माई ब्रदर इज ए नॉट प्लेइंग। थोड़ा सा फास्ट करेंगे डियर, क्योंकि अब सारी चीजें आपके मस्तिष्क में फिट हो गई होंगी, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर फिट हो गए होंगे। तो फटाफट से पहले हम लोग ये प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर पास्ट पे आएंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, फ्यूचर पे आएंगे, फ्यूचर कंप्लीट करेंगे तो भाई हमारा टेंस ही कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आई एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फुल फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। आपको करना क्या है, इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है उसको बाहर लाना है, बस आपका वही स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव के लिए बनेगा। जैसे कि क्या वो पढ़ रहा है, इज ही रीडिंग, इज ही रीडिंग। ओके, क्या तुम दौड़ रहे हो, आर यू रनिंग। क्या वे खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग। तो कुछ इस प्रकार से आपको ये देखने को मिला, कुछ इस प्रकार से जो है आपको ये देखने को मिला। ठीक है डियर, थोड़ा सा वेट कर लो, अभी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ओके डियर, चलो यहां से मैं चेक किया कि अभी जो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट है या नहीं। ओके, अब यहां तक अगर आप समझ गए तो आ जाओ, कुछ और चीजों को देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां देखो डियर, यहां हम देखेंगे, क्या देखेंगे, यहां देखो आप कि इंट्रोगेटिव का नेगेटिव वाला सेंटेंस। तो इसमें भी वही है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद जो है नॉट का यूज कर लेना है, बस। खेल तो वही है बाबू। क्या वह नहीं पढ़ रहा है, यानी कि इज ही नॉट रीडिंग। क्या तुम नहीं दौड़ रहे हो, आर यू नॉट रनिंग। ओके, तो डियर इसमें तो उतना टाइम नहीं लगेगा कि मैं समझाऊं। ओके, WH फैमिली आपको मालूम है कि 9 होते हैं, ओहो 9 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, तो आपको तो ये हर एक स्लाइड में देखने को मिलेगा जब भी WH फैमिली का सेंटेंस बनाने आएंगे हम लोग तब, ताकि आपकी मस्तिष्क जो है, आपका ये दिमाग जो है याद कर ले इसको, तो आप इसी तरीके से बना सकते हो। देखो WH फैमिली में भी नॉट वाला यूज होगा, यानी कि निगेटिव सेंटेंस बनता है। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, इंट्रोगेटिव का जो निगेटिव सेंटेंस होता है ना, सेम वही करना है, बस आगे WH फैमिली लगा देनी है। ठीक है, और अफर्मेटिव में बनाना है तो इंट्रोगेटिव के सेंटेंस बना करके पहले WH फैमिली बना देना है। देखो जैसे मैं बता रहा हूं, क्या वह क्या पढ़ रहा है। अब देखो, व्हाट इज ही रीडिंग, व्हाट इज ही रीडिंग, यानी कि वे कहां खेल रहे हैं, वेयर आर दे प्लेइंग। अब देखो आर दे प्लेइंग जो है क्या है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखो यहां भाई एकदम वेयर लगा दो WH फैमिली, आपका WH फैमिली सेंटेंस हो गया। अगर WH फैमिली निगेटिव बनाने हैं तो आर यू नॉट रनिंग, तो ये इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस है, यहां पे WH फैमिली लगा दो, एकदम से बन जाएगा। ओके, तो कुछ इस प्रकार से थोड़े से ट्रिक्स का यूज करो, अपने से बनाने का यूज करो ट्रिक, मैं तो ट्रिक बनाकर देता नहीं। अब प्रेजेंट टेंस का हम थर्ड भेद पढ़ेंगे, थर्ड। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो कार्य वर्तमान में पूर्ण हुआ होगा,
परफेक्ट मतलब होता है एकदम सटीक, सही, पूर्णता। ओके, तो ये रहा, यह टेंस प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का मिश्रण होता है। याद रखना, कौन टेंस? ये वाला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वह पास्ट टेंस का, वह प्रेजेंट टेंस का और पास्ट टेंस का मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है, मिसलेनियस। ओके, देखो इसमें कार्य तो पूर्ण यानी कि कंप्लीट हो चुका होता है, लेकिन इस कार्य का प्रभाव जो है वर्तमान में महसूस करते हैं। ओके, ऐसे कार्य का बोध होता है जो भूतकाल यानी कि पास्ट में हुआ हो, हाल ही में, अभी अभी, कुछ देर पहले या कुछ दिन पहले, लेकिन जिसका संबंध वर्तमान से है। यानी कि इस टेंस में आपको इस प्रकार सेंटेंस देखने को मिलेगा, लगेगा कि हाल ही में तो कंप्लीट हुआ है, लेकिन उसका संबंध जो है प्रेजेंट टेंस में रहेगा। जैसे कि आप कहोगे कि मेरे भाई का शादी तो अभी ही हुआ है, यानी कि देखो आप बता रहे हो शादी हुआ है लेकिन कुछ दिन पहले, लेकिन इन दोनों का रिलेशन पास्ट और प्रेजेंट से है कि नहीं? एकदम कहोगे कि है। तो कुछ इस प्रकार से ही और सारे सेंटेंस हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स करते समय। अब इसके पहचान की प्रक्रिया को देख लेते हैं। देखो, जिस क्रिया या सेंटेंस या शब्द के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या हूं, ई हूं, ए है, ए हो, ए है, कुछ इस प्रकार के चीज शब्द देखने को मिले तो आप समझ लेना वही चीजें रटी रटाई है, आप रीड कर लेना। देखो, हेल्पिंग वर्ब का यूज देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब में आप यूज करोगे हैव, हैज का, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एंड आई के साथ हैव का यूज करोगे। देख लो, ये पूरी चीजें मैं बता रहा हूं, एक एक चीजें इतने अच्छे से आप शायद ही पढ़ोगे कहीं जो मैं पढ़ा रहा हूं। एक पॉइंट मैं बता रहा हूं कि कौन सा वर्ब आई के साथ यूज होगा, या फर्स्ट पर्सन के साथ होगा, या थर्ड पर्सन के साथ होगा, या सेकंड पर्सन के साथ होगा, कौन अपवाद है, सारी चीजें मैं दे रहा हूं यहां पे। ओके, अब देखो यही अफर्मेटिव वाला सेंटेंस देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो सब्जेक्ट हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखो, वह सो चुका है। देखो, वह सो चुका है, बात कब कर रहे हो? उसके सोने के बाद। और बता किस बारे में रहे हो? बता किस बारे में रहे हो? उसके सोने के बारे में। बट अंतर क्या है? बता आप अभी रहे हो, लेकिन वो तो बंदा सोया पहले से है, तब तो उसे नींद आई है ना। तो वह सो चुका है। अभी मैं कह रहा हूं कि मेरा दोस्त सो चुका है। अभी मैं आपसे बता रहा हूं ना कि मेरा दोस्त सो चुका है। अभी तो प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट अभी फिलहाल में मैं बता रहा हूं कि देखो मेरा दोस्त जो है सो चुका है, लेकिन सोया तो पहले है ना, मेरे बताने से पहले सोया है उसने, तब तो इसका रिलेशन जो है पास्ट से भी और प्रेजेंट दोनों का मिश्रण है। अब समझ में आया? तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? ही हैज स्लिप्ड। अब देखो यहां पे एक चीज क्रिएट होंगी आपके लिए। अब मानो तो जो पढ़ा उसके लिए तो भाई अच्छी है, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए तो भाई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ खड़ा होगा। वह प्रॉब्लम ये होगा कि वर्ब का अगर थर्ड फॉर्म आप नहीं रटे होंगे, नहीं याद किए होंगे, तो इस सेंटेंस को आप नहीं बना पाएंगे। क्योंकि वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो होता है उसमें आईएनजी जोड़कर बना लेते हो, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो होता है उसमें एस या ईएस ऐड कर लेते हो, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो सबको याद रहता है। रहा प्रॉब्लम दो ही में, या तो वर्ब के सेकंड और वर्ब के थर्ड में। तो ये दोनों फॉर्म आपको याद करने ही पड़ते हैं। बिना याद किए कोई दूसरा मार्ग नहीं है जिसे मैं आपको बता दूं। ओके, तो जो याद किए वेरी गुड, नहीं याद किए अभी भी समय है, याद कर लो। अब देखो, वह पढ़ चुकी हूं, यानी कि कोई ऐसी चीजें हैं जिसे ये पढ़ चुकी है कोई लड़की, मतलब नहीं होता है। आप पूछते हो अपने दोस्त से कि अरे तुम ये चीजें पढ़ी हो, तो वो कहती है कि अरे वो पढ़ चुकी हूं। तो पढ़ तो पहले लिए, लेकिन बता अभी रही है, तो यही चीजें हैं। सी हैज रीड, ठीक है।
अब देखो सुरेश ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया। सुरेश हैज कंप्लीटेड, कंप्लीट होता है फर्स्ट फॉर्म, कंप्लीटेड होता है थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और ये जो आप देख रहे हो ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको हेल्प करने के लिए ला रहा है। किसके लिए? मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। हिज वर्क, कोमल हैज गॉन, यानी कि कोमल जा चुकी है। ओके, तो कुछ इस प्रकार से आपको सेंटेंस देखने को मिलेंगे और आपको बनाने पड़ेंगे। अब देखो निगेटिव वाला देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, ठीक है, ठीक है। अब निगेटिव सेंटेंस देखो, इसका स्ट्रक्चर सिर्फ यहां नॉट लगा दोगे, निगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट हैज है, नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। उसने गाना नहीं गाया। He has not sung a song. मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा। I have not read your letter. मैंने उससे गाली नहीं दी। Abused him. I have not abused him. ओके, चलो यहां तक समझ में आया। वेरी गुड, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव। हैव, हैज है, सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ठीक है, ये सारी चीजें एक स्ट्रक्चर अगर आपके मस्तिष्क में बन जाता है और आपका माइंड क्रिएटिविटी पैदा करती है, क्रिएटिव है, तो आप खुद क्रिएट कर लोगे और आप खुद स्ट्रक्चर बना लोगे सभी सेंटेंस के। बट इस लेक्चर को देखो तब तो समझ में आएगा। इस लेक्चर को देखो, हो सके तो साथ साथ ये सभी स्ट्रक्चर को लिखते जाओ, और नहीं तो इसका पीडीएफ जाकर के डाउनलोड कर लेना। अब देखो, क्या रघु खाना खा चुका है? हैज रघु ईटन फूड? क्या तुमने अपना पाठ याद कर लिया? हैव यू लर्नेड योर लेसन? ओके, चलो आगे की ओर बढ़े। यहां देखो, वही इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो इसमें नॉट का यूज होगा। जैसे कि रघु खाना नहीं खाया है, हैज रघु नॉट ईटन फूड? ओके, क्योंकि मैं आप तो करूंगा फटाफट से इस टॉपिक को कंप्लीट। अब देखो WH फैमिली देख लेते हैं। WH फैमिली में सिर्फ आगे WH वर्ड लगा देने हैं। तुमने राम की मदद क्यों की? वाई हैव यू हेल्प्ड राम? उसने यह कैसे किया? हाउ हैज ही डन दिस? ओके, तो कुछ इस प्रकार से आपकी WH फैमिली का सेंटेंस भी कंप्लीट होता है। अब हम पहुंच चुके हैं प्रेजेंट टेंस का लास्ट जो पार्ट्स हैं, भेद हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि जो कार्य पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी भी जारी है, यानी कि पास्ट पहले से काम जारी शुरू हुआ हो और वर्तमान में भी चल रहा हो, काम अभी तक कंप्लीट ना हुआ हो। जैसे कि पहचानने का इसका देखो, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, और इनसे पहले पास्ट टाइम दिया होगा, जैसे कि 2 घंटे से, सुबह से, 2006 से, गत रात से। तो इसके लिए फॉर या सिन का यूज करना है। समय दिया रहे तो फॉर या सिन का यूज करना है। यदि भूतकालिक समय नहीं दिया हो तो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगा। भूतकालिक समय ये नहीं दिया रहे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाओगे, परफेक्ट टेंस में नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ओके, अब चलो ये सारी चीजें तो मैं बताया, अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां देखो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो है हम करते हैं, और हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट के एंड आई के साथ हैव बीन का यूज होता है। ओके, मेन वर्ब में 1st फॉर्म यानी कि वर्ब का 4th फॉर्म आपको यूज करने हैं। ओके, चलो डियर नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, फटाफट से देखते हैं। चलो यहां देखो फॉर सिन का यूज किस किस चीजों के लिए कैसे करते हैं। जैसे कि देखो अनिश्चित समय के लिए जो है फॉर का यूज होता है और निश्चित समय के लिए सिंस का यूज। ठीक है, जैसे कि 5 आवर, 2 आवर्स, फ्यू डे, 4 डे, 2 मंथ, 1 ईयर, फॉर अ लॉन्ग टाइम, 1 वीक के लिए फॉर का यूज करोगे आप। ठीक है, अब देखो इसके लिए 3 o'clock,
मंडे, मार्च। अब मंडे कौन वाली मंडे, क्योंकि तो मंथ में तो 4 सप्ताह होती है, कभी कभी 5 भी मंडे आ जाता है, तो किस कब का मंडे कोई था पता नहीं है। 2010 में कब से कोई निश्चितता नहीं है यहाँ पे। तो इसके लिए यस्टरडे, अब कौन सी यस्टरडे आपको मालूम है, टुमारो, टुमारो में कब से, यस्टरडे, यस्टरडे में कब से कोई पता नहीं। मंडे, मंडे में कब से। मॉर्निंग, मॉर्निंग में कब से कोई निश्चित है नहीं है, मॉर्निंग में कभी भी हो सकता है। इवनिंग, इवनिंग में कब से कोई निश्चित टाइम है नहीं, कभी भी हो सकता है इवनिंग में कभी। 6 AM, तो ठीक है 6 AM करोगे, लेकिन कब, किस डेट पे, किस मंथ में, नो लास्ट ईयर, लास्ट ईयर में कब, लास्ट नाइट, कब लास्ट नाइट। तो ऐसा ही होता है, ये निश्चित समय होते हैं, ठीक है, ये निश्चित समय होते हैं, ठीक है, ये निश्चित समय होते हैं और ये अनिश्चित। ओके, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ी सी अगर आपको कंफ्यूजन हुए होंगे तो मैं जानबूझकर ये कंफ्यूजन क्रिएट किया। ओके, जानबूझकर मैंने ये कंफ्यूजन क्रिएट किया। देखो 3 o'clock, ये तो निश्चित टाइम है ना मंडे से, तो मंडे से तो निश्चित है ना कि मंडे में कभी ना कभी होगा। आप तो समझ रहे हो ना। अब चलो, मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब देखो फॉर, इसका ट्रिक देख लो, थोड़ा सा ट्रिक आप खुद रीड कर लेना, क्योंकि मैं ट्रिक बताने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता। मैं पूरे डीपली पढ़ता हूँ, डीपली पढ़ाने का कोशिश करता हूँ। मैं ट्रिक पे ना ही ट्रस्ट करता हूँ और ना ही किसी को ट्रस्ट करने के लिए मजबूर करता हूँ कि भाई तुम भी ट्रिक पे ट्रस्ट करो। अब देखो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। सब्जेक्ट हैव, हैज हैव प्लस बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर का यूज करोगे। यानी कि देखो वह 2 घंटे से खेल रहा है, यानी कि ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, फॉर 2 hours क्या है, फॉर 2 घंटे से तो खेल रहा है। चलो ठीक है, 2 घंटे से खेल रहा है ना। ओके, तो ये तो अनिश्चित है। अब देखो वह 2 बजे से पढ़ रहा है, तो ये तो सी हैज बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिला। आगे क्यों चलो, नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट हैज हैव, नॉट का यूज होगा, बीन का यूज होगा। हैव हैज के बाद नॉट यूज कर लोगे, उसके बाद ही बीन का यूज करना है। हैव हैज बीन के बाद नॉट का यूज नहीं करना है, याद रखना। वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसके बाद वह 2 घंटे से खेल नहीं रहा है, यानी कि ही हैज नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इन सभी सेंटेंस को बनाना आप लोग भी। चलो, अब ये रहा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का होता है हैज हैव, सब्जेक्ट विन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर। क्या वह 2 घंटे से खेल रहा है, हैज ही बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, ठीक है। तो देखो ये सारी चीजें हैं, इसको आप बना करके मुझे जो है कमेंट बॉक्स में इस सेंटेंस का बताना, ठीक है, यहाँ। ओके, चलो ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है, आप बताना। चलो डियर, अब देखो इंट्रोगेटिव का भी वही है, हैज हैव, सब्जेक्ट नॉट बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, सेंस फॉर अदर वर्ड। तो क्या वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा, हैज ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। अब इसका आप बना देना, इसका आप बना देना, ठीक है, ठीक है। अब चलो WH फैमिली देखते हैं, बस कुछ नहीं करना, उसके आगे WH वर्ड हैज हैव, सब्जेक्ट विन, वर्ब का 1st फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट, सेंस फॉर। ओके ओके, अब चलो यहां से आगे की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट डियर, अब देखो यहां से पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखते हैं, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस भी इसे कहते हैं। यहां से देखोगे आप तो आपको समझ में आएगा। पास्ट कंटिन्यूअस आ गया, यहां देखो इसकी इधर उधर हो गई है, यहां देखो। ओके, इसकी पहचानने क्या जो है, क्रिया के अंत में या ये ए प्लस था थी थे रहे तो आप समझ जाना पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस है। हेल्पिंग वर्ब में डिड का प्रयोग होता है। डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होगा, जैसे कि शुरू से ही आप देख रहे हो। प्रेजेंट टेंस में भी देखा आपने, अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होता है। किसका, सेकेंड फॉर्म का।
हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ मेन वर्ब की 1st फॉर्म का यूज होता है। अब देखो अफर्मेटिव का है सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, जैसे कि वह गया या वह गया था। ही वांट, वांट क्या है सेकंड फॉर्म है वर्ब का, याद कर लो जाकर। वह मेरे पास आई। सी कम टू मी, सी कम टू मी, केम टू मी होगा, केम टू मी। ओके अब देखो निगेटिव वाला सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का 1st फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके क्योंकि ये निगेटिव है, उसने गाना नहीं गाया यानी कि ही डिड नॉट, ठीक है, सिंग अ सॉन्ग। मैंने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा यानी कि आई डिड नॉट रीड योर लेटर। इंट्रोगेटिव में डिड सब्जेक्ट वन का वर्ब का 1st फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। क्या रघु ने खाना खाया? डिड रघु ईट फूड? इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस डिड आगे आ जाएगा सब्जेक्ट नॉट वर्ब का 1st फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। क्या रघु ने खाना नहीं खाया? डिड रघु नॉट ईट फूड? ओके डियर एक मिनट, चलो ओके वेरी गुड वेरी गुड। चलो फटाफट से कंप्लीट करते हैं, इसको मैं कर दूं साइड में। ओके WH क्या करना है आगे, WH वर्ड डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट वर्ब का 1st फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का यूज करना है। तुमने राम की मदद क्यों की? Why did you help राम? तुमने राम की मदद क्यों नहीं की? दोनों बता दे रहा हूं, अफर्मेटिव और निगेटिव भी WH वर्ड में। तो why did you not help राम? ओके तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिला। ओके अब आगे की ओर बढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा पास्ट इनडेफिनिट या सिंपल, इसको हम लोगों ने देखा। अब पास्ट कंटिन्यूअस को देखेंगे फटाफट से, यानी कि कार्य जो है भूतकाल में जारी था या चल रहा था। एकदम सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको याद हो गया वो पास्ट और फ्यूचर भी याद कर गया। इसीलिए मैं इन दो टेंस को फास्ट बताऊंगा। इसे पहचानने का क्रिया जो है तरीका जो है अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये याद रखना। पहचानने की प्रक्रिया जो है, पहचानने की पहचान जो है टेंस के, वह याद रखना। अब देखो इसमें मेन वर्ब के रूप में 1st यानी कि वर्ब का 4th फॉर्म यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब में वाज वेयर का यूज होता है और वाज का यूज जो होता है आई एवं सभी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है और वेयर का यूज यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। याद रख लेना ये बात। अफर्मेटिव में देखोगे तो यहां से आपको समझ में आएगा कि सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब का 4th फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। जैसे कि मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, वह पढ़ रहा था, ही वॉज रीडिंग। ओके चलो अब देखो निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। निगेटिव में अफर्मेटिव में जो है अफर्मेटिव का ही स्ट्रक्चर रहता है, बस वर्ब के हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करना रहता है। किसका? इस नॉट का यूज आपको करना रहता है। तो यहां से देखो मैं नहीं दौड़ रहा था यानी कि आई वॉज नॉट रनिंग, वह नहीं खेल रहा था, वी आर नॉट प्लेइंग। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप कुछ नहीं करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा बट थोड़ी सी चेंज करने हैं। उसके हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज करना होता है अफर्मेटिव में। जैसे कि क्या वह पढ़ रहा था, वाज ही रीडिंग, बस वही चीजें। निगेटिव में बस इंट्रोगेटिव के वाला स्ट्रक्चर में सिर्फ सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट का यूज करते हो तो इंट्रोगेटिव का निगेटिव बन जाता है। जैसे कि क्या वह नहीं पढ़ रहा था, वाज ही नॉट रीड। ओके WH फैमिली बस WH वर्ड आगे लगा देनी है। वह क्या पढ़ रहा था, व्हाट वाज ही रीडिंग। ओके अब देखो पास्ट परफेक्ट टेंस देखते हैं। क्या देखेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस कार्य भूतकाल में पूर्ण हुआ हो। भूतकाल में अब हम लोगों ने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट जो प्रेजेंट टेंस में पूर्ण हुआ हो। तो कुछ इस प्रकार से ही हैं सारी चीजें। यदि भूतकाल में दो कार्य हुए हों और एक कार्य दूसरे कार्य से पहले पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया हो तो उसके लिए देखो, अगर पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस बनाते हैं और बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस बिफोर या व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस आफ्टर
प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस, इन सभी स्ट्रक्चर को आप याद रख लेना। ओके, अब देखो पहचानने की प्रक्रिया, क्रियाएं जो है पहचान के तरीके हैं। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे। ओके, हेल्पिंग वर्ब में हैड का प्रयोग होता है, मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म यूज होता है वर्ब का। अफर्मेटिव पहला सेंटेंस, पहला देखो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड, यानी कि वह लिख चुका था, ही हैड रिटन, वह नाच चुकी थी, सी हैड डांसेड। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में देखो पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस बिफोर या व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब मैं बताता हूं, ये आपको देखने को मिलेगा सेंटेंस, बड़ी लंबी सेंटेंस। डॉक्टर के आने से पहले, देखो यहां बात हो रही है बिफोर यानी कि उसके पहले, मरीज मर गया था, ये पहले की बात हो रही है ना, बिफोर की बात हो रही है ना, यानी कि व्हेन यानी कि जब, दोनों में से कोई रहे तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो, पहले क्या करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में उसके बिफोर या व्हेन से पहले, यानी कि अगर यहाँ पे पहले है यानी कि डॉक्टर के आने से पहले वाला सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना है। सॉरी यहां देखो, यहां ये वाला द पेशेंट हैड डिड बिफोर द डॉक्टर केम। ओके, तो कुछ इस प्रकार से, जब मैं स्कूल पहुंचा घंटी बज चुकी थी, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बताओ द व्हील हैड रन व्हेन आई रीचेड द स्कूल। ओके, तो कुछ इस प्रकार से सेंटेंस आपको बनाने हैं। नेगेटिव देखो सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड व्हेन या बिफोर प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि वह नहीं लिख चुका था, यानी कि ही हैड नॉट रिटन। इंट्रोगेटिव में उसी प्रकार, क्या वह लिख चुका था, हैड ही रिटन। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी उसी प्रकार है, क्या वह नहीं लिख चुका था, हैड ही नॉट रिटन। ओके, फटाफट से WH फैमिली में क्या करना है, सिर्फ आगे WH का यूज कर लेना है। अब पास्ट टेंस देखो, पास्ट टेंस का नेक्स्ट या मीन लास्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि जो कार्य पास्ट में कुछ समय तक जारी था, कुछ समय तक, यानी कि पहचानने का तरीका देख लो, रहा था, रही थी, रहे थे और इसके पहले टाइम दिया हो, सेम फंडा यूज कर रहे हैं यहाँ पे। मैं लास्ट में इसका 12 देखे हो ना, 12 के कंक्लूजन मैं बताऊंगा और उसके स्ट्रक्चर को मैं बताऊंगा, उससे एक पेज से आप पूरे टॉपिक को रिकॉल कर पाओगे। ठीक है, उसे ही साइनॉप्सिस कहते हैं, शॉर्ट नोट्स कहते हैं। ओके, यदि समय नहीं दिया होगा तो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में ही बनेगा। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब में हैड बीन का प्रयोग और मेन वर्ब में आपका 1ST फॉर्म प्लस ING का। स्ट्रक्चर देख लो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर का यूज होता है। वह 2 घंटे से खेल रहा था, ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। वह 2 बजे से पढ़ रहा था, ही हैड बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। वह 1 घंटे से टीवी देख रहा था। इसका सेंटेंस आपको बनाना है। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं, इसके लिए सॉरी, क्योंकि टॉपिक बड़े हैं और फास्ट करके मुझे पढ़ाने होंगे। और एक ही मैं बात बता रहा हूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस पे ही पूरे के पूरे स्ट्रक्चर, पूरे के पूरे टेंस डिपेंड है। थोड़ी बहुत चेंज करने हैं, उस चेंज क्या करना है, सिर्फ वर्ब का फॉर्म का चेंजेस करना है, बाकी स्ट्रक्चर तो वही रहने वाला है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बिन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट फॉर। वह 2 घंटे से खेल नहीं रहा था, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। इंट्रोगेटिव में हैड को आगे कर देना है, क्या वह 2 घंटे से खेल रहा था, हैड ही बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ओके, आगे चलो। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, बस नेगेटिव को सब्जेक्ट के बाद लगा देना है। जैसे कि हैड ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, प्लेइंग फॉर 2 hours। ओके डियर, अब चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। WH में सिर्फ WH का यूज करना है आगे। ओके, ये डबल हो गया है। अब यहां से हमारा देखने को मिलेगा फ्यूचर टेंस। क्या देखने को मिलेगा, यहां से आपको फ्यूचर टेंस पढ़ने होंगे।
फ्यूचर टेंस को भी आप समझ लो, उसके बाद फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे के टॉपिक को भी देख पाएंगे। दिगर अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो प्लीज वीडियो को तो लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर देना। डियर देखो, फ्यूचर टेंस की बात करें तो फ्यूचर टेंस में पहले देखते फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी कि भविष्य में कोई कार्य समान रूप से शुरू हो, समान रूप से होगा। ठीक है, पहचानने का क्रिया के अंत में गागेगी रहे तो समझ लेना कि फ्यूचर सिंपल प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर टेंस है। हेल्पिंग वर्ब शैल विल का प्रयोग होगा, आई एंड वी के साथ शैल का, अन्य के साथ विल का। मेन वर्ब में वर्ब का 1st फॉर्म का यूज होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब का 1st फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मैं एक पत्र लिखूंगा, आई शैल राइट अ लेटर, वह लिखेगा, ही विल राइट। ठीक है, निगेटिव बस नॉट लगा देना है शैल विल के बाद, बस वही, मैं मदद नहीं करूंगा, आई शैल नॉट हेल्प। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, शैल विल सब्जेक्ट प्लस वर्ब का 1st फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्या मैं आपकी मदद करूंगा, शैल आई हेल्प यू, क्या तुम काम करोगे, विल यू वर्क, क्या हम गाना गाएंगे, शैल वी सिंग अ सॉन्ग। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का 1st फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यानी कि क्या मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, शैल आई नॉट हेल्प। अब WH को आगे WH लगा देना, बाकी सेम। अब देख लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, कार्य भविष्य में खास समय पर जारी हो। कहां पे खास समय, किसी एक खास समय पे जारी होता है। ओके, चलो पहचानने का जो क्रिया है जिसके अंत में, यानी कि किसी सेंटेंस किसी वाक्य के अंत में रहे, आपको रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता रहूंगा, ती रहूंगी, ते रहेंगे, मिले तो समझ लेना। मेन वर्ब का यूज 1st फॉर्म यानी कि वर्ब का 4th फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब का यूज शैल विल या विल बी का यूज होता है। शैल वी का यूज आई एंड वी के लिए होता है, विल वी का यूज अन्य सभी के लिए होता है। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट शैल वी या विल वी प्लस वर्ब का 4th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। मैं खेलता हूं, शैल वी प्लेइंग, वह कपड़े धो रही है, सी विल बी वॉशिंग द क्लॉथ, हम आपके साथ जा रहे हैं, वी शैल बी गोइंग विथ यू। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी। ओके, एक बात ध्यान रखना, वी से पहले नॉट लगाना है अगर नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो, वी के बाद नॉट लगाओगे फिर रॉन्ग, वर्ब लगा दो फिर नॉट लगा दो फिर वी लगाना। ओके, तो कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनता है। ओके, प्लस ING होता है। ओके, ये तो समझ गए। अदर वर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड होता है। ठीक है, ठीक है डियर, एक चीज मैं बता दूं, कुछ देर और वेट करो, एक चीजें बताऊंगा आपको, एक जो है सरप्राइज दूंगा, सरप्राइज। ओके, देखो मैं पढ़ता नहीं रहा हूं, यानी कि आई शैल नॉट बी रीडिंग, वे लड़कों को पढ़ा नहीं रहे होंगे, दे विल नॉट बी टीचिंग द बॉयज। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, शैल या विल सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का 4th फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। क्या वह पढ़ता रहेगा, विल वी बी रीड। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नॉट लगा देना, विल वी ही नॉट बी रीडिंग, बस WH में WH लगा दो, बस कंप्लीट। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि कार्य भविष्य में किसी निर्धारित समय तक पूर्ण या समाप्त हो चुकेगा, तो इसके लिए बाई या बिफोर प्लस टाइम के यूज होगा। यदि भविष्य में 2 कार्य हो और एक कार्य पहले समाप्त हो चुका हो और दूसरा कार्य बाद में हो, तो देखो सेम चल रहा है ना, जो कार्य पहले पूर्ण होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो बाद में पूर्ण होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो कुछ इस प्रकार से चीजें आप लर्न कर लेना। पहचानने का तरीका, चुकेगा, चुकेंगे, चुकूंगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, गया होगा, गई होगी, गए होंगे। अगर रहे
तो हेल्पिंग वर्ब शैल हैव प्लस विल हैव का प्रयोग होगा। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। सेंटेंस देखो, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर शैल विल, शैल हैव, विल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म। और वही चीजें आपको एज इट इज इसमें रखना है जो पहले के सेंटेंस में इसके लिए मैं बताया हूं। ठीक है, आप उसको ऐड कर लेना। वह लिख चुकेगा, ही विल हैव रिटन। स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट शैल हैव, विल हैव, थर्ड पर्सन प्लस बाय बिफोर प्लस टाइम। वह अगले महीने तक इस योजना को पूर्ण कर चुकेगा। ही विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट मंथ। ओके, आगे बढ़ो। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका। द वेटरन विल हैव डिड बिफोर द डॉक्टर केम। बस सिर्फ इसमें वर्ब का खेल है प्यारे। वर्ब जिसको समझ में आ गया, वर्ब का यूज जिसको समझ में आ गया, वर्ब का फॉर्म जिसको समझ में आ गया, वो ले गया सेंटेंस को। नेगेटिव में बस नॉट का यूज करना है। वह गाना नहीं गा चुकेगा, यानी कि ही विल नॉट हैव सॉन्ग ए सॉन्ग। इंट्रोगेटिव में बस वहीं आगे कर देना है हेल्पिंग वर्ब को। इंट्रोगेटिव निगेटिव में बस नॉट का यूज कर लेना है और कुछ नहीं। WH में WH का यूज करना है। वाई विल वी हैव सॉन्ग ए सॉन्ग। ठीक है, अब फ्यूचर टेंस यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये लास्ट आपका है और इसी के साथ हमारा टॉपिक भी कंप्लीट होगा। देखो, जो कार्य फ्यूचर में कुछ समय तक जारी रहेगा या कार्य फ्यूचर में शुरू होकर किसी विशेष समय तक जारी रहेगा, इन दो चीजों में मतलब इन दो तरीकों से सेंटेंस आपको मिलेंगे बनाने के लिए। तो बाई प्लस टाइम या टाइम के लिए यानी कि प्रेजेंट के लिए यूज करना है। पहचान क्या रहेगा? ता, हुआ, रहूंगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूं और इसके पहले टाइम दिया हो, जैसे कि 2 घंटे से, सुबह से। तो फॉर ऑप्शंस का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब शैल हैव वी, विल हैव वी का प्रयोग मेन वर्ब में, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, उसके बाद सेंस फॉर का, यानी कि ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से खेल रहा होगा। निगेटिव का भी देखो, बस नॉट का यूज कर लेना। ओके, अब देखो इंट्रोगेटिव में बस उसको नेक्स्ट कर देना है, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस फॉर एसेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव में बस उसे निगेटिव में बस नॉट यूज कर लेना। WH फैमिली में WH को आगे लगा देना और नॉट समझ रहे हो। अब देखो ये लास्ट समराइज मैं दिखा रहा हूं। अब यहां से कुछ चीजों को आप समझ लो। ये देखो इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इधर प्रेजेंट टेंस है, इधर पास्ट टेंस है, इधर फ्यूचर टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए जो है स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार रहेगा। ओके, अब इसमें अफर्मेटिव निगेटिव सारी चीजें आप बना लेना। ठीक है, अब देखो कंटिन्यूअस के लिए कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर, परफेक्ट के लिए इस प्रकार स्ट्रक्चर, परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए इस प्रकार स्ट्रक्चर, पास्ट इंडेफिनिट के लिए ये स्ट्रक्चर रहा, पास्ट कंटिन्यूअस के लिए ये रहा और परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए ये रहा, पास्ट परफेक्ट के लिए रहा और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए ये स्ट्रक्चर रहा। कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर है। आपको वर्ब के ये सारी चीजें अपने से मैनेज करने होंगे। ये क्या है? ये साइनॉप्सिस है, शॉर्ट नोट्स। इसको देख करके पूरे के पूरे टॉपिक आप रिकॉल कर लोगे। शैल विल यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस के लिए, फ्यूचर परफेक्ट के लिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए। तो कुछ इस प्रकार से आपको ये देखने को मिला। डियर, मैं बता दूं कि कल जो है आपको पूरा ज्योग्राफी का वन शॉर्ट लेक्चर मिलेगा। मैक्सिमम आपको 6-7 घंटे के वो लेक्चर होंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसे देखना और देख करके मुझे बताना कि आपको ये लेक्चर और जो लेक्चर है कैसे लगेगी। ठीक है, बस रिकॉर्ड हो चुके हैं, आपको बस डिलीवर करना है, तो कल आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं सभी से नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू, सभी को जय हिंद, बाय बाय डियर स्टूडेंट।